एक दिन भगवान ने विचार किया कि मैं ऐसे तो जीवन भर मैया मेरे उलाहने ही सुनेगी। लोग बाग गोपियां आके कहेंगी कि तेरे लाला ने ये किया, तेरे लाला ने वो किया, उलाहने ही सुनेंगी। तो क्यों ना मैं कुछ ऐसा करूं कि पहली चोरी मैया ही देखें। तो आज भगवान ने पहली चोरी अपने घर में ही की। सोचा घर में पाको हूं तो बाहर जाऊं, पहले घर में पक्को बन जाऊं महाराज, बाहर गाँव किसी ने पकड़ लिया तो दिक्कत हो जाएगी। तो घर में ही आज मध्य 12 बज रहे हैं, दोपहर का समय, सब विश्राम कर रहे हैं। भगवान धीरे से माखन के कमरे में, पहली बार भगवान माखन के कमरे में आए। अब देखिएगा भगवान कितनी बातें बनाते हैं, ध्यान से सुनिएगा। भगवान माखन के कमरे में आए। अब छोटा सा बालक मटके में माखन रखा, मटके को अपनी ओर लिया और हाथ उसमें डाला। सामने रखा था एक दर्पण, मतलब आईना। अब छोटा सा बालक, उसे पता नहीं है क्या है। भगवान ने माखन की हांडी में हाथ डाला और माखन हाथ में लिया और खाने ही वाले थे तो सामने देखा कि एक छोटा सा बालक खड़ा, मतलब अपना प्रतिबिंब। भगवान ने आईने में अपने आप को देखा। अब भगवान कहते हैं, अच्छा मैया बड़ी है, होशियार है गई, जाने माखन की रखवाली खातिर पहले से एक छोरो बिठा के रखो है। मैया बड़ी होशियार है। अब जो बताएगो कि मैया तेरो लाला माखन के कमरे में आवे और माखन खावे। छोटा सा बालक, उसे पता नहीं कि प्रतिबिंब क्या होता है, अपने आप से ही बात करने लगा। भगवान ने अपना हाथ उसे देखकर पीछे कर लिया तो प्रतिबिंब ने भी पीछे कर लिया। भगवान कह रहे हैं, देख तू भी छोरो मैं भी छोरी, तू मेरी चोरी मैया से मत कही, और जो माखन है मैं अकेलो नहीं खावे वाला। भगवान ने आगे हाथ किया तो प्रतिबिंब ने भी आगे हाथ किया। अब भगवान ने चैन की सांस ली। अब मेरो कलेजो ठंडो है गो, मैं सोचो कि मैं ही एकलो चोर, लेकिन मुंह से बड़े चोर तो तू है गो। मैया ने तो रखवाली खातिर बिठा लो और तू जहां माखन खा रहा। चल कोई ना, चोर चोर मुंह से रे, तू मेरी चोरी मैया से मत कहिए, मैं तेरी चोरी मैया से नहीं कहूंगा। अब मैया ये सब खड़े होकर पीछे से देख रही और बड़े आनंद ले रही। आवाज लगाई, कन्हैया कन्हैया। भगवान डर जाते हैं, कुछ नहीं कहते हैं। पीछे से मैया आ जाती है। मैया को देखकर भगवान सटपटा जाते हैं, कहते हैं, मैया मैं नंदराय को छोड़ो, मोहे माखन को लोभना है, मैं जब कमरे में आओ। अब भगवान ने सोचा कि ये कुछ बोले उससे पहले मैं बोल दूं, अरे मेरी चोरी पकड़ी जाए उससे पहले मैं ही इसके बारे में बता दूं। तो कहते हैं, मैया मोहे माखन को लोभना है, मैं नंदराय को छोड़ो। मैं जब माखन के कमरे में आयो तो मैंने देखो कि कालो सो कलूटो सो छोरो खड़ो है और माखन की चोरी कर रहा, और मोहे नंदराय का छोरा है, बड़ी बड़ी आंखें दिखा रही। अब मैया को तो सब पता था। मैया कहती, लाला वो छोरो कहाँ है? मैया का हाथ पकड़कर कन्हैया प्रतिबिंब के सामने ले जाते हैं। बोले, यो खड़ो छोरो। मैया देख के हंसती हैं, गोदी में उठाती हैं, कहती हैं, लाला ये छोरो तू ही है गो, ये छोरो तू ही है और कोई ना है। इसको प्रतिबिंब कहते हैं, जैसे हम हैं वैसे ही इसमें दिखता है। अब मैया ने ये लीला सारे ब्रज में फैला दी कि लाला छोटो सो कैसी बड़ी बड़ी लीलाएं करें और कैसी बात बना। अब कुछ